हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर और मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। जेमिनी के करियर और मनी फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। करियर मनी फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनी 21 टू 30 अप्रैल। करियर मनी फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनी 21 टू 30 अप्रैल। हाँ, ओके, 4 कार्ड्स निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या जरूरत लगती है। अरे हाँ, ओके। जेमिनी देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, यू नीड टू फॉलो योर पैशन। ठीक है, अब मैं जब ये बोलती हूँ तो लोग बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है ये वो। आई थिंक पॉसिबल होता है, बट हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये मानना ये हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि अरे नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी। तो ये बोल दो कि नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद बस आगे नहीं बढ़ना है। सो आई फील हर चीज पॉसिबल है। आपको जरूरी नहीं है कि किसी चीज में ज्यादा पैसे लगाने हैं। फोन आजकल सबके पास है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज, कोई भी पैशन सीखना करना, मैं कहती हूँ अगर आपको सीखना है, पैसे नहीं है क्लासेस के, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। ठीक है। सो ये बोलना आसान होता है कि नहीं मैं साइड हसल नहीं कर सकता, मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकता। किसने बोला 9 to 9 जॉब छोड़ के अपना पैशन फॉलो करो, वीकेंड पे करो, कुछ करो। बट आई थिंक करियर में आगे जाके आपको जो आपका पैशन है, कोई भी चीज, चाहे वो फोटोग्राफी हो गई, चाहे वो कुकिंग हो गया, चाहे वो कोडिंग हो गया, एनीथिंग, वो आपको काफी पैसे कमा के देगा। ठीक है, आपकी मेन जॉब नहीं, आपका साइड हसल, आपका पैशन, वो उसी के थ्रू आप मेजर पैसा कमाओगे आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक्साइटिंग ऑफर मिल रहे हैं, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, काफी एडवेंचरस। बट उसके लिए आपको अपनी तरफ से एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप मे बी लथार्जिक बैठे हुए हो या एक्साइटेड नहीं हो, तो दूसरा अपॉर्चुनिटी देते टाइम सोचेगा कि यार जेमिनी एक्साइटेड लग नहीं रहा है काम को लेकर, या इसमें तो एनर्जी नहीं लग रही है, इतना सुस्त बैठा हुआ है। तो थोड़ा एनर्जेटिक होने की जरूरत है, ब्रेव होने की जरूरत है कि भाई ये काम मैंने पहले नहीं करा है कभी, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं, एंड दिस इज वेरी डिफरेंट, बट आई लव इट, लाइक आई वांट टू डू दिस। सो वो एक्साइटमेंट, ब्रेवरी, एनर्जी, ऑप्टिमिज्म कि भाई कर लूंगा मैं। ठीक है, एंड वो प्लेफुलनेस कि अरे हो जाएगा, मस्ती मस्ती में हो जाएगा, हो जाएगा, देखते हैं करके, नया काम करके देखते हैं। वो एनर्जी रखना बहुत जरूरी है आपके लिए जेमिनी, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास आ रही हैं। करियर में नई चीज कुछ करने की, कोई नई चीज स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, बट आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। अब आप डर जाओ और ना करो, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू। एंड ऑल्सो आई फील ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई गलत चीज और सही चीज के बीच में आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं, मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, मेरे मॉरल्स, मेरे प्रिंसिपल्स ये हैं, तो मैं तो ये चीज नहीं करूंगा बिकॉज ये मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। सो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, आपको दूसरे को बोलना पड़ेगा कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू बज एंड आई एम नॉट गोइंग टू से यस टू द थिंग्स दैट यू आर आस्किंग मी टू डू। तुम मुझे बोल रहे हो ये करने को, मुझे नहीं लगता ये सही है और मैं नहीं कर सकता हूं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो वो अपना, यू विल हैव टू क्लेम योर पर्सनल पावर, यू विल हैव टू लेट द अदर पर्सन नो कि भाई सॉरी, टाटा बाय बाय, नहीं हो पाएगा, या यू नो लाइक आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, तुमको करना है तुम करो। बट आई फील ये आपको
दूसरे इंसान को बताना बहुत जरूरी है। कोई मे बी लीगल केस आ रहा है, ठीक है, लीगल केस में शायद कोई थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है और वहां पे अगेन झूठ सच बोलने के लिए आपको बोला जा सकता है कि ये झूठ बोलो, तो अगेन स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो जरूरी नहीं है कि उसका आप साथ दें। ओके, एज फार एज योर मनी इज कंसर्न्ड, बैलेंस बनाने की जरूरत है, बिकॉज मल्टीपल जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, डील्स मुझे दिख रही हैं और उसी के थ्रू ही पैसा आएगा। मैंने आपको बोला ना, यू विल हैव टू फॉलो योर पैशन। मेन जॉब के अलावा भी आपको काम देखना पड़ेगा। जो शौकिया काम है वो शौक के तौर पे करिए। ट्रस्ट मी, जब उसको शौक के तौर पे करना स्टार्ट करोगे, वीकेंड पे, ऑफिस से वापस आके, रात को, जैसे भी, ऑफकोर्स ज्यादा मेहनत है, स्लॉग करना पड़ेगा, इट वोंट बी इजी, बट उसके थ्रू ही आगे आपकी लाइफ चेंज होगी जेमिनाई, ऐसे नहीं होगी। ठीक है, बैलेंस बनाना जरूरी है। मल्टीटास्क करना आना चाहिए। ये नहीं कि अरे दूसरा काम आ गया, अरे कैसे करें, अरे हो नहीं रहा है। दूसरा काम अगर वीकेंड पे कर रहे हैं तो अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तबीयत का ध्यान रख रहे हैं तो मेन 9 to 9 जॉब नहीं, प्रोडक्टिव उसमें नहीं हो पा रहे हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो रहा है, या फिर फैमिली का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो एक टाइम पे एक ही काम कर पा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे तो फिर इतना सही इतना सा पैसा आएगा, फिर आप बोलोगे अरे मेरे पास पैसा नहीं है। सो मल्टीटास्किंग सीख लीजिए, आपको करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज काम आपका बढ़ रहा है, मल्टीपल जॉब्स, प्रोजेक्ट्स होगा, एंड ऑल्सो यू विल हैव टू मेक योर वर्क अ लिटिल बिट फन। बोरिंग तरीके से काम करोगे, मोनोटोनस, कि अरे ऑफिस जा रहे हैं, अरे कर रहे हैं, अभी मर रहे हैं, अभी जी रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, स्लॉग कर रहे हैं, इस तरीके से करोगे ना तो वो फिर एक बोझ बन के फिर कुछ नहीं होने वाला। सो ये गाइडेंस है, अब आप उसको मानो नहीं मानो, आपकी लाइफ में वो प्रैक्टिकल है नहीं है वो आप देखिए, बट गाइडेंस यही है कि यू नीड टू मेक योर वर्क लिटिल मोर फन, ठीक है, एंड एनर्जेटिक, थोड़ा प्लेफुल, वो यहाँ पे भी था, प्लेफुल होना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी दिखानी पड़ेगी, शौक दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये चीज हो सकती है, वो अपनी तरफ से दिखाना पड़ेगा। बट पैसा आ सकता है, ठीक है, अगर आप मल्टीपल जॉब्स, प्रोजेक्ट्स करो तो, और वो करने की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएगी। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि अरे बैठे बैठे कहां से मैं 2-3 जॉब कर लूं, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। हो सकता है आप उसको मना कर दो, हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाए कि अच्छा करूं नहीं करूं, तो वो कंफ्यूज स्टेट में मे बी आप डिसीजन ना लो, अगेन पैसा नहीं आएगा। बट 2-3 अपॉर्चुनिटीज मुझे आती दिख रही हैं, चॉइसेस आते दिख रहे हैं, ऑप्शंस आते दिख रहे हैं, जहां पे आपका कंफ्यूजन, डिलेमा बाहर आएगा, सामने आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। सो मे बी आप उस चीज को काफी ओवर एनालाइज करो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं जितना आप उसको बड़ा बना लोगे, जितना उसको सोचोगे, उसको सोच सोच के बड़ा बना लोगे। आई फील आप ना ये मल्टीटास्किंग और मल्टीटास्किंग नहीं, सॉरी, मल्टीपल जॉब्स वाली जो चीज है ना, ये आप बहुत इसको लेकर स्ट्रेस ले लोगे, इतना स्ट्रेस लेने वाली चीज है नहीं। मतलब इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन, ये करना है, ये करना है, करना है नहीं करना है, रिसर्च करिए, होमवर्क करिए और डिसीजन लीजिए उस पर, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 2-3 ऑप्शन है, एक में कुछ मिल रहा है, इसमें कुछ मिल रहा है, जो इसमें मिल रहा है वो इसमें नहीं मिल रहा, जो इसमें मिल रहा है वो इसमें नहीं मिल रहा, बट हर चीज तो लाइफ में नहीं मिलती है जेमिनाई, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है 2 जॉब ऑफर मिल जाए आपको, मे बी आपको 2 जॉब ऑफर हो, या फिर आपको कोई एक कंपनी का कोई चीज हो, नया प्रोजेक्ट, और एक पर्सनल कोई पैशन फॉलो करने वाली चीज। सो मे बी आपका ऑप्शन ये हो कि अच्छा इसमें पैसा ज्यादा है बट काम मजेदार नहीं है, घर से दूर है, इसमें पैसे कम है बट घर से पास है और काम मजेदार है, तो कौन सी चीज करनी है। सो ये थोड़ा सा ना, ये आपको अपने एंड पे देखना पड़ेगा, वो आप ही डिसीजन ले सकते हैं। और वो डिसीजन जो है, वो जो सवाल जो हैं जो दिमाग में घूमेंगे, कंफ्यूजन होगा, उसका जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा। आपको उसके अलावा अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्शन मोड जब आप ऑन करोगे, खुद बैठ के सोचोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या जरूरी है मेरे लिए, और क्या मैं ये चीज अगले 40 साल कर सकता हूँ, विल आई बी एबल टू डू दिस। सो ये सारे सवाल खुद से पूछने जरूरी हैं अपने करियर और फाइनेंसिस को लेकर। जब ये करोगे, आई फील आपको खुद भी एक वो दिमाग की बत्ती जलना होता है ना कि ओ अच्छा ऐसे कर सकते हैं, खुद भी अपने आप को एक गाइडेंस दे पाओगे, गाइड कर पाओगे, विजडम आपका ऑन हो जाएगा,
एंड अपने आसपास वालों को भी गाइडेंस दे पाओगे. सो आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एंटर into this introspection mode, not for like complete 10 days, but थोड़ा देखिए कि आपकी क्या जर्नी रही है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आगे की आपकी जर्नी बची है, क्या अचीव करा है, कैसे आगे करना है. रीयूनियन हो रहा है किसी के साथ, कोई बचपन का दोस्त है, कोई क्रश है, कोई पुराना इंसान है, बट रीयूनियन दिख रहा है, रिलेशनशिप रिकिंडल होता दिख रहा है. अब रिलेशनशिप से मतलब ये नहीं है, जब भी मैं रिलेशनशिप बोलती हूँ, आई डोंट नो व्हाई पीपल ऑलवेज think about romantic relationships. It could be a business relationship, it could be a relationship between your boss and your like you, ठीक है, or maybe colleague वाला relationship. जब रोमांटिक होना होता तो मैं रोमांटिक बोल देती हूँ, बट जब मैं नॉर्मल रिलेशनशिप बोल रही हूँ दैट मीन्स अ नॉर्मल रिलेशनशिप. ठीक है, फ्रेंड भी रिलेशनशिप ही होता है, फ्रेंडशिप. ठीक है, सो पुराने रिलेशनशिप रिकिंडल हो रहे हैं, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं. हो सकता है पुराना कोई इंसान आ रहा है लाइफ में और वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू फॉलो योर पैशन, लाइक वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी एडवेंचरस अपॉर्चुनिटी टू फॉलो योर पैशन. बट मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ कि अच्छा ये करूं या नहीं करूं या क्या करूं. अगेन मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने अकेले बैठिए, आपको चीजें समझ आएंगी. बट पुराना कोई इंसान माइट रेफर यू और माइट यू नो लीड यू टुवर्ड्स दिस न्यू थिंग, न्यू चॉइसेस, ऑप्शंस. ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर यू. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, बिकॉज कॉल मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पिक कर पाती हूँ. सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ. स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको रिवायर करते हैं. और हमें जो एक स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है ना चीजों को करने के लिए, वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उसमें हेल्प करते हैं हमें. तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ और जरा सा पुश की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, कोई, इट्स नॉट लाइक मैजिक, मैजिक नहीं है, बट अदरवाइज स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करते हैं. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, गट इश्यूज, डाइजेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, पेंडेंट पहन सकते हैं, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में स्टोन रख सकते हैं. यूजुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी लोग ऑप्ट करते हैं अगर उनको रेकी हीलिंग सेशंस के लिए ऑप्ट नहीं करना होता है, जो कि मिनिमम 21 सेशंस में देती हूँ, बिकॉज ट्रॉमा जो होते हैं वो इतने सालों के होते हैं कि 2-3 सेशन में नहीं खत्म होते हैं. तो जिन लोगों को रेकी हीलिंग सेशन ऑप्ट नहीं करना होता है, जिनका इशू थोड़ा कम सीरियस होता है, वो क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज रेकी हीलिंग सेशंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. अब चक्रास हमारे सिर्फ 7 नहीं होते, हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, तो उनको अनब्लॉक करने में ये काम आता है. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए. अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपका बहुत नेगेटिव, हैवी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, तबीयत खराब, काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं. बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस हो. अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हीलिंग प्रैक्टिसेस से नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, आराम से थोड़ा सा दिमाग शांत करके आइए एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए. डाउट के साथ आएंगे, इम्पेशेंट होके आएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू. तो वो उसमें आप ही का ही टाइम और मनी वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा. सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है. ओके,
General messages, general guidance for Gemini 21st to 30th April. General messages, general guidance for Gemini 21st to 30th April. General messages क्या है Gemini के लिए 21st to 30th April. General guidance क्या है Gemini के लिए 21st to 30th April. General messages, general guidance for Gemini 21st to 30th April. General messages, general guidance for Gemini 21st to 30th April. इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है जेमिनाई। आपकी इंट्यूशन से आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आप हर्मिट मोड में जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओगे, थोड़ा सा सोचोगे, मेडिटेट करोगे, तभी आपका विजडम ऑन होगा। अदरवाइज आपका विजडम जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट नहीं होगा। सो थोड़ा सा मेडिटेट करना स्टार्ट करिए। हीलिंग भी आप करवा सकते हैं, क्रिस्टल ले सकते हैं, कोई भी चीज, बट आपको थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन है ना, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और वो चीजें ही, वो जो सर्टेन थिंग्स मैं बोल रही हूँ, वही आपके करियर और फाइनेंसेस में चेंज ला सकती हैं। बिकॉज पैसा लिखा है, अपॉर्चुनिटीज लिखी हैं, आप कौन सी चीज चूज करते हैं, कौन सी चीज गलत साबित होती है, कौन सी चीज सही लगती है, वो तो अपनी समझ पे डिपेंडेंट है ना। तो आपकी समझ अगर आपको गलत गाइड करेगी तो गलत डिसीजन ले लोगे। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है। इंट्यूशन आपको गाइडेंस देगी, बताएगी कहाँ जाना है, क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी इस जर्नी पे ना, आप नॉर्मल अपनी जर्नी कवर कर रहे होगे, आगे बढ़ रहे होगे अपने करियर में, फाइनेंसेस में, नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल कम अक्रॉस दिस ट्रेजर। अनएक्सपेक्टेड कोई गेन हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड कोई चांस मिलेगा आपको, एंड विल बी लाइक ये क्या हुआ, ये कहाँ से चीज आ गई, ये तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज आपके सामने आ सकती है 21st to 30th प्लस माइनस फ्यू डेज में। बट वो ना एक ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, तो ऑफकोर्स वो एक खजाने टाइप होगी कि भाई लॉटरी लग गई मेरी तो, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था, ये तो किसी और के साथ भी नहीं हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है तो लॉटरी लग गई, वैसी वाली फीलिंग आ सकती है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। प्लीज प्लीज मेक श्योर टू हेल्प अदर पीपल आउट। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई लेट्स से आपका पुराना फ्रेंड या कोई पुराना दोस्त या कॉलीग आ रहा है और वो आपको रेफर कर रहा है और वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू अर्न मोर मनी, टू फॉलो योर पैशन, देन मेक श्योर टू हेल्प दिस पर्सन आउट एज वेल। यूनिवर्स में गिव एंड टेक, किसी ने आपकी हेल्प करी, आप उसकी हेल्प करो। वो गिव एंड टेक का जो एनर्जी है ना, उसका बैलेंस बनाए रखना है, वो बैलेंस खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर टू हेल्प अदर पीपल आउट, चाहे वो चैरिटी, डोनेशंस, अपने स्किल्स के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू कुछ स्पॉन्सर कर दीजिए, एजुकेशन स्पॉन्सर कर दिए। आपको किसी ने हेल्प करा है, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं बट आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स में वो बैलेंस मेंटेन्ड है, वो करिए। हैप्पी हैप्पी का कार्ड है। जेमिनी देखिए हैप्पीनेस दिख रही है, करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, आपको फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, पुराने लोग आप आके आपको रेफर कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। बट अगेन आगे कदम लेना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो कोई ऐसा आपका पैर पकड़ के आगे तो रखेगा नहीं, वो तो आपको खुद करना है। सो हैप्पीनेस है, अपॉर्चुनिटी है कि आपको हैप्पीनेस मिले लाइफ में, बट उसकी तरफ कदम आपको बढ़ाना है, इनिशिएट आपको करना है। हो सकता है इस पूरी जर्नी में आपको अकेला महसूस हो, आपको लगे कि ठीक है, मे बी लाइक देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग मी आउट एंड लाइक आगे बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट काफी सारे लोग हैं जो पीछे भी रह गए हैं। ऑब्वियस सी चीज है, हर कोई साथ नहीं चल पाता है, हर किसी की अपनी जर्नी होती है, या फिर कोई गाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई भी फीलिंग हो सकती है। बट आपको ऐसा लगेगा कि लोगों ने ना आपको अबैंडन कर दिया है, आपको छोड़ दिया है। वाई? बिकॉज यू चोज अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ। और लोग सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, कुछ भी डिफरेंट कैसे कर सकते हो, जो सेट करी हुई चीज है बस वही करना है। सो मे बी यू आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट एंड सडनली सब बात करना बंद कर दे, अबैंडन कर दे, और आपको बोले, मुंह पे बोले कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, तो वो अबैंडन्ड या ऑर्फन्ड या अकेला थोड़ा सा फील हो सकता है उसमें। अब उस अकेले वाली जो फीलिंग आएगी, डोंट लेट इट गेट टू यू। आ रही है, कोई बात नहीं, नए लोग मिल जाएंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उस चीज को दिमाग में, मन में बसा के मत बैठिएगा, ओके।
अब देखिए हमेशा की तरह 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला टाइम आ गया है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे प्लीज रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं हमेशा बोलती हूँ इम्पेशेंट माइंड के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ ये 1 क्वेश्चन वाली चीज मत करिएगा, सही नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव येस नो, बिकॉज ये येस नो वाला क्वेश्चन होने वाला है, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है जिसमें आप अपने एंड पे एक क्वेश्चन सोचोगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। एंड वो क्वेश्चन पिछली रीडिंग्स में रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो आप पहले पूछ चुके हैं वो नहीं, और जो आज पूछ रहे हैं वो आगे नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटू सा, बट अगेन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड कनेक्ट करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवाइंड करें रीडिंग को, मे बी रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिवाइंड करिए, पॉज करिए, आराम से रिलैक्स करके देखिए, वापस आइए यहाँ पे और फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। बट जल्दबाजी में मत करिएगा, इम्पेशेंट होके मत करिएगा, चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी, ओके। जेमिनी के क्वेश्चन का आंसर यस है, ओके। जेमिनी, आई हैव योर कार्ड विद मी अगेन। पॉजिटिव दिमाग के साथ रहिए, पेशेंस रखिए, रेस्टलेस मत होइएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट आराम से, ठीक है। पॉज कर लीजिए फिर देखिए, ओके। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एंड अभी आपको लग रहा है कि अरे नो कैसे हो गया, ये तो मेरी लाइफ खराब हो गई एंड एवरीथिंग, बट ट्रस्ट मी, आगे की लाइफ आपकी और अच्छी बनाने के लिए ही अभी नो आ रहा है, बिकॉज ये चीज आपके लिए, दिस इज जस्ट नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, समथिंग बेटर इज देयर फॉर यू, बट और मे बी जिस तरीके से आप चीज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से आपको वो चीज नहीं मिल रही है, बट द आंसर इज नो, ठीक है। सो क्लियर कट नो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चार्म्स में से देख लेते हैं जेमिनी के लिए क्या चार्म्स हैं। लेटर P for parrot, letter F fan, letter D for Dipali, PFD, नाम, सिटी, कंट्री, एनीथिंग, सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर। कोई स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो सन साइन, मून साइन, कोई फुटवेयर का शौकीन है, फुटवेयर बिजनेस, लेदर बिजनेस, फ्लावर्स, गार्डनिंग, नेचर पसंद है, फ्लावर्स गिफ्ट मिल रहे हैं, दे रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं, ओशन सी पसंद है, आसपास कहीं रहते हैं, फिश मार्केट के आसपास कहीं रहते हैं, फिश पसंद है, फिशिंग पसंद है, मे बी देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, डेफिनेटली कोई नया दरवाजा खोल रहा है, चाबी है हमारे पास, तो नए दरवाजे की चाबी है आपके पास, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट आगे बढ़ना आपको ही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं कोई और, ना यूनिवर्स, ना मैं, ना कोई एंजल गाइड्स, कुछ नहीं। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन, उसको हैंडल करना, तो आप अपना भी ध्यान रख रहे हो और दूसरा जो इंसान काम करता है वो भी आपके ऊपर आ रहा है, ऐसी चीज मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो चेंजेस, नॉट चेंजेस बट कुछ, कोई ऐसी चीज है जो काफी जल्दी जल्दी होगी, लाइक यू विल नॉट गेट टाइम, यू विल बी लाइक अरे क्या हुआ क्या हुआ, और खटक खत्म, तो ऐसी कोई चीज भी हो सकती है, काफी स्पीड से, काफी जल्दी। फुटवेयर का मैंने आपको बताया ना, लेटर्स का भी मैंने आपको बताया, हाँ, तो ये आपके चार्म्स थे, ओके।
बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।